दोस्तों, आज न्यूयॉर्क की यूनाइटेड नेशंस हॉल में वो धमाका हुआ है जिसकी गूंज आने वाले सालों तक दुनिया सुनती रहेगी। दशकों से जिसका इंतजार था, आज भारत ने वो मुकाम हासिल कर लिया है जिसने पूरे ग्लोबल पावर बैलेंस को हिला कर रख दिया है। जी हां, संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी यूएनजीए के मंच पर आज ऐसा ऐतिहासिक फैसला लिया गया जिसने भारत को सीधे सीधे दुनिया की सुपर पावर कतार में खड़ा कर दिया। वो वीटो पावर जो अब तक सिर्फ अमेरिका, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन और चीन जैसे देशों तक सीमित थी, आज भारत को भी मिल गई है। सोचिए, कल तक जिसे इमर्जिंग पावर कहा जाता था, वही भारत आज वर्ल्ड डिसाइडिंग पावर बन चुका है। और यही वजह है कि जैसे ही इस बिल पर मोहर लगी, पूरे हॉल में भारत माता की जय और जय हिंद के नारे गूंज उठे। लेकिन असली मजा तो तब आया जब अमेरिका का सारा खेल बिखर गया। व्हाइट हाउस से लेकर यूएन के हर कॉरिडोर तक लॉबिंग, डिप्लोमेटिक प्रेशर और आखिरी मिनट तक की साजिशें सब बेकार हो गई। डोनाल्ड ट्रंप ने तकरीबन ऐलान कर दिया था, भारत इस लायक नहीं है, हम इसका वीटो करेंगे। लेकिन दोस्तों, जब वोटिंग हुई तो पूरी दुनिया ने अमेरिका की ये चुनौती ध्वस्त कर दी। 154 से ज्यादा देशों ने भारत के पक्ष में वोट डाला। ये आंकड़ा अपने आप में एक संदेश है, दुनिया अब भारत के साथ है। और सबसे बड़ा झटका अमेरिका को। जरा सोचिए दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र का विशाल सभा कक्ष, पूरी दुनिया के प्रतिनिधि एक जगह बैठे हैं और मतदान का वो क्षण आ पहुंचा है जिसका इंतजार दशकों से था। जैसे ही परिणाम घोषित हुआ, भारत के पक्ष में 150 से भी अधिक देशों ने समर्थन दे दिया। पूरा हॉल गूंज उठा भारत माता की जय और जय हिंद के नारों से। ये केवल एक मतदान नहीं था, ये एक ऐतिहासिक घोषणा थी जिसमें आधे से ज्यादा विश्व ने भारत की शक्ति को मान्यता दे दी। भारत के नेताओं की आंखों में आंसू इसलिए थे क्योंकि वर्षों की कूटनीति, अथक परिश्रम और संघर्ष आखिरकार रंग लाया। लेकिन असली आघात अमेरिका को लगा। जहां उसे लगा था कि उसके पुराने साथी देश उसके साथ खड़े होंगे, वहीं फ्रांस, रूस और ब्रिटेन पहले ही भारत का साथ दे चुके थे। और जब सबको विश्वास था कि चीन हमेशा की तरह रोड़ा अटकाएगा, तब हुआ असली चमत्कार। चीन ने भी भारत के पक्ष में मतदान कर दिया। ये कदम पूरी दुनिया के लिए किसी भूचाल से कम नहीं था। जो चीन बरसों से भारत का विरोध करता रहा था, वही अचानक मित्रता का हाथ बढ़ाता नजर आया। इसका साफ संकेत था, अब चीन अमेरिका की जगह भारत को एक रणनीतिक सहयोगी के रूप में देख रहा है। और जैसे ही चीन ने वीटो रोकने से इनकार किया, अमेरिका पूरी तरह से अकेला पड़ गया। दोस्तों, ये नज़ारा किसी महाकाव्य फिल्म के दृश्य जैसा था। एक और अमेरिका अपनी पुरानी धौंस जमाने की कोशिश में था और दूसरी। जरा सोचिए दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र का विशाल सभा कक्ष, पूरी दुनिया के प्रतिनिधि एक जगह बैठे हैं और मतदान का वो क्षण आ पहुंचा है जिसका इंतजार दशकों से था। जैसे ही परिणाम घोषित हुआ, भारत के पक्ष में 150 से भी अधिक देशों ने समर्थन दे दिया। पूरा हॉल गूंज उठा भारत माता की जय और जय हिंद के नारों से। ये केवल एक मतदान नहीं था, ये एक ऐतिहासिक घोषणा थी जिसमें आधे से ज्यादा विश्व ने भारत की शक्ति को मान्यता दे दी। भारत के नेताओं की आंखों में आंसू इसलिए थे क्योंकि वर्षों की कूटनीति, अथक परिश्रम और संघर्ष आखिरकार रंग लाया। लेकिन असली आघात अमेरिका को लगा। जहां उसे लगा था कि उसके पुराने साथी देश उसके साथ खड़े होंगे, वहीं फ्रांस, रूस और ब्रिटेन पहले ही भारत का साथ दे चुके थे। और जब सबको विश्वास था कि चीन हमेशा की तरह रोड़ा अटकाएगा, तब हुआ असली चमत्कार। चीन ने भी भारत के पक्ष में मतदान कर दिया। ये कदम पूरी दुनिया के लिए किसी भूचाल से कम नहीं था। जो चीन बरसों से भारत का विरोध करता रहा था, वही अचानक मित्रता का हाथ बढ़ाता नजर आया। इसका साफ संकेत था, अब चीन अमेरिका की जगह भारत को एक रणनीतिक सहयोगी के रूप में देख रहा है। और जैसे ही चीन ने वीटो रोकने से इनकार किया, अमेरिका पूरी तरह से अकेला पड़ गया। दोस्तों, ये नज़ारा किसी महाकाव्य फिल्म के दृश्य जैसा था। एक और अमेरिका अपनी पुरानी धौंस जमाने की कोशिश में था और दूसरी ओर पूरा विश्व भारत के साथ खड़ा दिखाई दिया। संयुक्त राष्ट्र के अध्यक्ष तक ने कहा कि यदि भारत को स्थायी सदस्यता से वंचित रखा गया तो जरा सोचिए दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र का विशाल सभा कक्ष, पूरी दुनिया के प्रतिनिधि एक जगह बैठे हैं और मतदान का वो क्षण आ पहुंचा है जिसका इंतजार दशकों से था। जैसे ही परिणाम घोषित हुआ, भारत के पक्ष में 150 से भी अधिक देशों ने समर्थन दे दिया। पूरा हॉल गूंज उठा भारत माता की जय और जय हिंद के नारों से। ये केवल एक मतदान नहीं था, ये एक ऐतिहासिक घोषणा थी जिसमें आधे से ज्यादा विश्व ने भारत की शक्ति को मान्यता दे दी। भारत के नेताओं की आंखों में आंसू इसलिए थे क्योंकि वर्षों की कूटनीति, अथक परिश्रम और संघर्ष आखिरकार रंग लाया। लेकिन असली आघात अमेरिका को लगा।
जहां उसे लगा था कि उसके पुराने साथी देश उसके साथ खड़े होंगे, वहीं फ्रांस, रूस और ब्रिटेन पहले ही भारत का साथ दे चुके थे। और जब सबको विश्वास था कि चीन हमेशा की तरह रोड़ा अटकाएगा, तब हुआ असली चमत्कार। चीन ने भी भारत के पक्ष में मतदान कर दिया। ये कदम पूरी दुनिया के लिए किसी भूचाल से कम नहीं था। जो चीन बरसों से भारत का विरोध करता रहा था, वही अचानक मित्रता का हाथ बढ़ाता नजर आया। इसका साफ संकेत था, अब चीन अमेरिका की जगह भारत को एक रणनीतिक सहयोगी के रूप में देख रहा है। और जैसे ही चीन ने वीटो रोकने से इनकार किया, अमेरिका पूरी तरह से अकेला पड़ गया। दोस्तों, ये नज़ारा किसी महाकाव्य फिल्म के दृश्य जैसा था। एक और अमेरिका अपनी पुरानी धौंस जमाने की कोशिश में था और दूसरी ओर पूरा विश्व भारत के साथ खड़ा दिखाई दिया। संयुक्त राष्ट्र के अध्यक्ष तक ने कहा कि यदि भारत को स्थायी सदस्यता से वंचित रखा गया तो संयुक्त राष्ट्र की विश्वसनीयता समाप्त हो जाएगी। ये बयान सुनकर अमेरिका की नींद उड़ गई और इस ऐतिहासिक निर्णय का सबसे बड़ा दर्द भारत के विरोधी देशों को हुआ। पाकिस्तान के समाचार चैनलों में हड़कंप मच गया। एंकर चिल्ला रहे थे मगर कोई सुनने वाला नहीं था। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन, जो हमेशा भारत को नीचा दिखाने की कोशिश करते थे, अचानक चुप्पी साध गए। सऊदी अरब जैसे देश भी हैरान थे कि आखिर पूरी दुनिया भारत के पक्ष में क्यों खड़ी हो गई। पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी गुट का हाल ऐसा था मानो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। सोशल मीडिया पर उनके लोग गुस्से में भरे हुए थे, लेकिन वैश्विक मंच पर केवल एक ही नारा गूंज रहा था, इंडिया हैज अराइव्ड। दोस्तों, आज की तस्वीर बिल्कुल स्पष्ट है। भारत अब केवल एक उभरती शक्ति नहीं रहा, बल्कि एक ऐसी ताकत बन चुका है जिसके बिना विश्व राजनीति का कोई भी बड़ा निर्णय संभव नहीं है। तो सवाल यह है कि अमेरिका, जो कल तक दुनिया का सबसे बड़ा निर्णायक था, क्या अब उसका साम्राज्य ढहने की कगार पर है? और क्या भारत के लिए ये एक नए युग की शुरुआत है? यदि आपको भी लगता है कि भारत की ये जीत दुनिया की शक्ति संतुलन को हमेशा के लिए बदल देगी, तो कमेंट में लिखें भारत महाशक्ति। वीडियो को पसंद करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, वो नज़ारा वाकई देखने लायक था जब अमेरिका अपनी हठधर्मी पर अड़ा हुआ था और पूरी दुनिया भारत के साथ खड़ी थी। ट्रंप गुस्से से तमतमाते हुए बोले कि अगर भारत को वीटो पावर मिली तो हम संयुक्त राष्ट्र से बाहर निकल जाएंगे। लेकिन दोस्तों, ये 1945 वाला ज़माना नहीं है। अब दुनिया बदल चुकी है। आज किसी को भी अमेरिका की धमकियों से डर नहीं लगता। संयुक्त राष्ट्र के अध्यक्ष ने दो टूक कह दिया कि अमेरिका चाहे बाहर निकले, संयुक्त राष्ट्र चलता रहेगा और भारत को उसका हक मिलकर रहेगा। और बस यही वो पल था जिसने पूरी दुनिया का माहौल बदल दिया। जैसे ही ये फैसला आया, ट्विटर से लेकर फेसबुक और इंस्टाग्राम तक #UNSC परमानेंट मेंबर धूम मचाने लगा। लाखों लोग भारत को बधाई देने लगे। बॉलीवुड के सितारे, क्रिकेटर्स और बड़े बड़े बिजनेस लीडर्स तक हर कोई इस ऐतिहासिक विजय पर गर्व से भर उठा। हर भारतीय के दिल में वो जोश उमड़ पड़ा जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल है। इस फैसले के बाद सबसे ज्यादा बेचैनी पाकिस्तान में दिखी। संसद के भीतर हंगामा मच गया। नेता चिल्ला चिल्ला कर कहने लगे कि ये फैसला भारत को दुनिया का सबसे ताकतवर देश बना देगा। लेकिन सच्चाई ये थी कि कोई उनके सुनने वाला ही नहीं था। तुर्की और सऊदी अरब, जो हमेशा अमेरिका का साथ देते आए थे, उनकी भी आवाज बंद हो गई। अमेरिका हार गया तो ये दोनों भी खामोश हो गए। अब हालात ऐसे हैं कि भारत के सामने आंख उठाने की हिम्मत तक उनमें नहीं बची। दोस्तों, आज वो दिन आ चुका है जब दुनिया की सबसे बड़ी ताकत अमेरिका को भी मानना पड़ा कि भारत अब किसी दबाव में झुकने वाला नहीं है। पाकिस्तान जैसे नाकाम मुल्क और तुर्की जैसे बौखलाए हुए देश अब भारत की ताकत देखकर सहमे हुए हैं। और क्यों न हो, जब 154 से भी ज्यादा देशों ने भारत का समर्थन किया तो ये साबित हो गया कि भारत सिर्फ एक देश नहीं बल्कि विश्व गुरु की भूमिका निभाने के लिए तैयार है। भारत को किसी के सामने झुकने की जरूरत नहीं। अब भारत अपनी शर्तों पर दुनिया से बात करेगा और आने वाले समय में जब भी कोई बड़ा फैसला होगा, उसकी मुहर भारत के हाथों से लगेगी। यही है असली जीत, सम्मान की जीत, शक्ति की जीत, भारत माता की जीत। सोचिए दोस्तों, आने वाली पीढ़ियां